नेहरू जी जो हैं, मैंने बताया था कल कि चाहे नेशनलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, है ना, या लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, सोशलिज्म हो, है ना, रिलीजियस एंड साइंटिफिक जो उनका कोरिलेट करके जो उनकी स्टडी हो, है ना, वो सभी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव है। देखो, कोई डेमोक्रेसी की बात करेगा तो आप समझ लो सकारात्मक बात कर रहा। कई चीज़ों को आपको उधेड़-बुन में फंसना ही नहीं है। कोई बोले कि हमें लिबर्टी और इक्वलिटी पर को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो आप समझ लो कि ठीक बोल रहा है। नेशनलिज्म है, ठीक बोल रहा है ना। और अगर एंटी नेशनलिस्ट होगा तो वो पता ही चलेगा। जैसे कहा जाए लड़का हो लड़की हो सब ठीक है, आप समझ लो ठीक है। ज़्यादा ध्यान देने लगा इंटेंशनली, तब थोड़े समझने की जरूरत है। हल तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, और आप लिबर्टी की बात करो, इक्वलिटी की बात करो, चाहे पॉलिटिकल थॉट में बात करो, नेहरू के पास अध्ययन भी था, संघर्ष भी था और बहुत वक्त भी था। पूछो वक्त क्यों था? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले वक्त ही वक्त था। लड़ाई करो, जेल में रहो, हाँ, लड़ाई करो, जेल में रहो, स्ट्रेटजी बनाओ। तो हमें एथिक्स में किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, या शास्त्री जी हो या वाजपेयी जी हो, कोई भी हो जो रास्ते में मिले, कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, इस पर गौर करना है। नेहरू एक्सेप्ट्स साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इन हिज आइडियोलॉजिकल अप्रोच। नेहरू अपने वैचारिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक मानवतावाद को स्वीकार किया। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या स्वीकार किया था? मानवतावाद। रविन्द्रनाथ टैगोर का चैप्टर पलटो, अगर कहीं लिखो हो तो देखो, हम दूसरी लाइन क्या लिखा है, पलटो। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखो, हमने क्या स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया उन्होंने, क्या लिखा है बेटा? एक्सेप्ट ह्यूमनिज्म, यही लिखे हो ना। अब ये बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवतावाद को स्वीकार किया, नेहरू ने? आप कोई भी कंडीशनल, जैसे होता है ना, कंडीशन अप्लाई, किसी भी जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का साइंटिफिक अप्रोच क्या है, उसका सिस्टम। इसीलिए ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को बहुत साइंटिफिकली जो है भौतिक विज्ञान की तरह सिद्ध करके पढ़ा पाना मुश्किल होता है। उसको विचारों से, शोधों से, दृष्टिकोणों से नाप तौल करके उसको एक प्रकार से ऑब्जर्व करके एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। नेहरू जी ने क्या किया? साइंटिफिक जो है ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया, है ना। और साइंटिफिक का मतलब यहां पर आप वैज्ञानिक का मतलब यहां पर भौतिक विज्ञान मत समझिएगा, जिसमें एक क्रमिकता है, जिसमें एक सिस्टम है। जैसे चम्मच किचन में होना चाहिए, अगर किसी से कहो चम्मच लाओ तो उसको किचन में जाना चाहिए, ये उसका साइंटिफिक अप्रोच है। जैसे किसी से कहा कि मेरी जूते कहाँ हैं, तो जहां जूते रखे जाते हैं वहां खोजो, ये उसका साइंटिफिक अप्रोच है। जूते किचन में खोजे जा रहे हैं, ये कौन सा साइंटिफिक अप्रोच है? तो ये साइंटिफिक अप्रोच है जो हम ह्यूमनिज्म में देखते हैं कि जनरली हम लोग एक कंडीशनल, एक जो एस्पेक्ट है उसको कैसे सिस्टम में रखते हैं। माना अंग्रेजों का शासन है, लेकिन अंग्रेजों के अंदर भी ह्यूमनिज्म, मान लो लॉ एंड ऑर्डर चलाना है, चोर डकैत अगर देश के पकड़ रहे, भले ही गुलाम भारत है, डकैत पकड़े गए,
तो हम नहीं करेंगे विरोध भाई। अगर उसका कानून के दायरे में डकैत आ रहा है ठीक है, लेकिन बिना मतलब कि तुम गोली चलवा दोगे तो ये तो टैगोर साहब भी नहीं स्वीकार करेंगे और ये नेहरू भी नहीं स्वीकार करेंगे। नेहरू बिलीव्ड दैट मॉडर्न इंटेलिजेंस इन ह्यूमनिस्टिक, पॉइंट बना बना के लिखते जाइएगा, आपको मदद मिलेगी। नेहरू बिलीव्ड द मॉडर्न इंटेलिजेंस इन ह्यूमनिस्टिक। नेहरू मानते थे कि आधुनिक बुद्धि मानवतावादी है। आधुनिक बुद्धि मानवतावादी है। पहले की बुद्धियां संघर्ष थी, हत्या वाली थी, गला काटने वाली थी, अब ये मानवतावादी, ये नेहरू की सोच है। नेक्स्ट लिखिए उसी में। अकॉर्डिंग टू नेहरूज साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, देखिए नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद के अनुसार ह्यूमैनिटी इज अ गॉड, मानवतावाद ईश्वर है, एंड सोशल सर्विस इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। सोशल सर्विस इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, और सामाजिक सेवा मानवता का धर्म है। यही कारण था उन्होंने विज्ञान और धर्म को जोड़ के देखा। क्लियर हो गए? लाइन बदल दो। लिखो, नेहरू डिड नॉट टेक रिलीजन एज ए नैरो सेंटिमेंट। नेहरू did not take religion as a narrow sentiment, even though he considered religion to be completely unscientific. नेहरू धर्म को पूरी तरह से अवैज्ञानिक मानते हुए भी, है ना, धर्म को अवैज्ञानिक मानते हुए भी धर्म को संकीर्ण भावना के रूप में नहीं लेते थे। हाँ, उन्होंने धर्म और मानवतावाद को एक साथ पिरोने का प्रयास किया, जो करेक्टली आप देखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में जरा लिखिएगा, क्या लिखा आपने? दे बिलीव्ड दैट रिलीजन कुड टीच politicians to be moral and virtuous. वे मानते थे कि धर्म राजनीतिज्ञों को नैतिक और सदाचारी होने की शिक्षा दे सकता है। ठीक है ना, नैतिक और सदाचारी होने का शिक्षा दे सकता है। बट Nehru was against the idea that political parties should be organized on the basis of religion. Clear हुए? Should be organized on the basis of religion. लेकिन नेहरू इस विचार के विरुद्ध थे कि राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर संगठित किया जाए। धर्म के आधार पर संगठित किया जाए। आगे लिखो, he agreed that religion equality can be basis on peace and harmony. वे इस बात से सहमत थे कि धार्मिक समानता शांतिपूर्ण और सौहार्द के आधार पर हो सकती है। सौहार्द के आधार पर हो सकती है। नो सोशल प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट सोशल पीस। नो सोशल प्रोग्रेस is possible without social peace. बिना शांति के कोई भी सामाजिक प्रगति संभव नहीं है।
बट नेहरू वाज सेकुलरिस्ट इन हिज नेचर। लेकिन नेहरू अपने स्वभाव में धर्मनिरपेक्षवादी थे। क्लियर हुए? एक आचरण के हिसाब से, एक नैतिकता के हिसाब से अभी जो आपने नेहरू जी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में इसकी क्या ज़रूरत नहीं है? क्या ये चल नहीं रहा है? भारत सेकुलर कंट्री है। पार्टियों के धर्म के आधार पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब का नाम सुने हैं कि नहीं आप? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, है ना? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि हमारी राजनीति जो है धर्म पर आधारित होनी चाहिए, रिलीजन पर नहीं। बात को और करना, हमारी राजनीति जो है धर्म पर आधारित तो होनी चाहिए, बट रिलीजन पर नहीं। रिलीजन एंड धर्म, दैट इज ए टू फैक्टर यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नेवर। ड्यूटी, माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन पोषण करें। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है, शत्रु खड़े उठाओ गांडीव, ज्यादा सोचो मत। युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार ही तुम्हारा धर्म है। रिलीजन बताए थे क्या? धर्म बताए थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब कुछ विचार को जरा गंभीरता से समझिए कि राजनीति धर्म पर आधारित, राजनीति की अपने कर्तव्य हैं, अपने ड्यूटी हैं। सपने झोंकने आंखों में मात्र इतना नहीं है। इस देश का हर व्यक्ति राजनीतिक दीर्घा में, इस पॉलिटिकल जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, यहां का एक एक नागरिक यहां के पॉलिटिकल पॉलिसीज और उसके एग्जीक्यूशन से प्रभावित होता है। अगर वो धर्म पर आधारित है तो मुनाफा है, अगर रिलीजन पर आधारित है तो हम सेकुलर हैं। ये सेकुलरिज्म से प्रभावित देश है और हमें धर्म पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका धर्म पूजा पाठ करना है तो कीजिए, आपका धर्म जो है पढ़ाई लिखाई है कीजिए, आपका धर्म मानवतावाद है कीजिए, आपका धर्म है अपने माता पिता की सुरक्षा रक्षा पर ख्याल करना कीजिए, बच्चों का लालन पालन कीजिए। ये सब धर्म है। कहां रिलीजन घुसा है? रिलीजन कहां है बताओ? वो तो हमने रिलीजन माने धर्म बना लिया है। धर्म निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, वही बोलते हैं हम सेकुलरिज्म में। तो बहुत गंभीर बात कह गए वो, बहुत गंभीर। तो नेहरू जी का जो विचार है वो कहीं से आप देखें तो आज के भारत में कहीं अनफिट है। अरे जब उभारोगे ही नहीं तो विचार रहेगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे दादाजी तुमको बहुत अच्छी बातें बोले होंगे, तुम याद ही नहीं करना चाहते हो, खत्म बात। और तुम उन्हीं के बात को अपनी बात बना के पेश कर दो तो तुम्हारे जैसा लुच्चा लफंगा देश में न मिले। भाई, किसी के खूबसूरत कथन को आप अपना कथन बना के पेश कर दीजिए, और चूंकि हमको पता नहीं है कि यह कथन किसका है, आप वाहवाही ले लीजिए। अरे हमारा संविधान सेकुलर बनाया हमारे देश को। नेहरू जी खुद सेकुलरिज्म से के नेचर के थे। उन्होंने मानवतावाद, धर्म और ये तमाम चीजों को, रिलीजन को कैसे कंबाइंड किया है। इसमें एथिक्स में कोई कमी है क्या? लिखो, नेहरू डिड नॉट बिलीव इन सोशलिज्म ओनली एज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। नेहरू डिड नॉट believe in socialism only
एज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। नेहरू समाजवाद में केवल आर्थिक सिद्धांत नहीं मानते थे। He said in the Congress session of 1936, he said in the Congress session in 1936, उन्होंने 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, सोशलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। समाजवाद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विच आई एक्सेप्ट विद हार्ट एंड माइंड, जिसे मैं दिल और दिमाग से मानता हूं या स्वीकार करता हूं। नेहरू एक्सेप्टेड दैट देयर वॉज ग्रेट पॉवर्टी एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। देयर इज नो अदर वे, पूरा लिख लो तब बताएंगे हिंदी में। देयर इज नो अदर वे टू एंड इट। नेहरू वॉज द ओपिनियन दैट देयर इज नो अदर, क्या लिखा, अदर वे टू एंड इट, इट कैन बी एंडेड ओनली थ्रू सोशलिज्म। नेहरू ने स्वीकार किया था कि भारत में भयंकर विपुल गरीबी और तकनीकों को समाप्त करने का अन्य कोई रास्ता नहीं। यह रास्ता समाजवाद के माध्यम से समाप्त हो सकता है, मतलब मिल सकता है। अब जैसे कोई भी चीज आप करना चाह रहे हैं तो उसका कोई रास्ता बताए तो उनका सोशलिज्म, इसलिए सोशलिज्म उनका बहुत ही एक्सट्रीम पार्ट था। ठीक है, लिखो, नेहरू हैड सम ऑफ हिज ओरिजिनल व्यू ऑन नेशनलिज्म। नेहरू हैड सम of his original view on nationalism, democracy, individual liberty and equality and parliamentary democracy. नेहरू राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता तथा संसदीय लोकतंत्र पर अपने कुछ मौलिक विचार रखे। According to Nehru, there is essentially a bundle of memories, of tradition and experiences in past achievements कर लीजिएगा। नेहरू के अनुसार अनिवार्यतः विगत उपलब्धियों में परंपराओं और अनुभवों की संस्तुतियों का झुंड है। देख रहे हैं, इस लाइन को पढ़ के देखो, विगत उपलब्धियों में परंपराओं और अनुभवों की संस्तुतियों का झुंड है। नहीं समझे? जो परंपराएं और अनुभव हमको मिलते हैं वो हमारी स्मृति के, हमारे संस्कृतियों के एक प्रकार से बंडल है, झुंड है। नेहरू आल्सो प्रेजेंट्स अ फंडामेंटल नोशन, लिखे नोशन, धारणा कहेंगे, ऑफ डेमोक्रेसी। नेहरू लोकतंत्र की भी एक मौलिक धारणा प्रस्तुत करते हैं।
On the one hand, Nehru believed, एक तरफ Nehru believed that the test of democracy was how much political democracy could establish social and economic democracy. How much political democracy could establish social and economic democracy. एक तरफ नेहरू लोकतंत्र की कसौटी यह मानते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र कितना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है, कितना स्थापना कर सकता है। दूसरी तरफ on the other hand, considered the essence of democracy to be tolerance. दूसरी तरफ लोकतंत्र का सारतत्व सहिष्णुता मानते थे। नेहरूज कंसेप्ट लाइन बदल दो, आप कल्चर वॉज नॉट स्पिरिचुअल। संस्कृति के संबंध में नेहरू की अवधारणा आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन नेहरू बिलीव्ड दैट कल्चर कॉम्प्रिहेंसिवनेस रिक्वायर्ड दैट the individual should be free for dogmatic shackles, प्रोनाउंसिएशन सही है, SHACKLES, shackles। किंतु नेहरू मानते थे कि सांस्कृतिक व्यापकता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति हठधर्मी बंधनों से मुक्त हो, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, इसके साथ ही नेहरू आल्सो एक्सेप्टेड टॉलरेंस एंड प्लूरिस्टिक गांधीयन वैल्यूज, सहिष्णुता और बहुलवादी गांधीवादी मूल्यों को भी स्वीकार करते थे।